स्वागत है भाई। तो आईबी का ये दूसरा पेपर आप देख पा रहे होगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर व्हीकल, है ना, एमटी और एमटीएस। ये पता नहीं अब मैंने सही बताया नहीं, मुझे अब इतना ध्यान नहीं है। ये पेपर लास्ट पेपर हमारा 20 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्टों में आया था। पहली शिफ्ट का आप सोल्यूशन देख पा रहे होगे, दूसरे का भी जल्दी आएगा। अब ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट आपको टीसीएस पेपर्स, क्योंकि टीसीएस आई भी देगी, तो एक बार जरूर देखना। और आईबी पेपर्स, जिसमें एक पेपर मैंने करवा दिया है, दूसरा पेपर ये आने वाला है। तो ये दोनों प्ले लिस्ट आपके लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 35% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी। 6 वर्षों के बाद ब्याज उधार दी गई राशि से इतना अधिक है। ब्याज उधार दी गई राशि से इतना अधिक है, तो उधार दी गई राशि बताइए। भाई साहब कसूता क्वेश्चन है। अगर 35% है ना, 6 साल तक कितना ब्याज हो जाएगा? 35 दूनी 70, ये 210 हो जाएगा। ठीक है, हमने प्रिंसिपल मान लिया एक्स, तो प्रिंसिपल से ज्यादा हो जाएगा, तो एक्स है ना, एक्स ये है। तो भाई अब ये क्या था हमारा, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। अब इनका डिफरेंस क्या रखा है, 2200। ठीक है, अब यहाँ से करोगे तो 2.1, तो 1.1 एक्स आ गया हमारा, इक्वल टू ये। ठीक है, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 2000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, वही फार्मूले के ऊपर था, सिंपल इंटरेस्ट के। अब स्पीड ऑफ टाइम ट्रेन दे रखी है, लेंथ ट्रेन की इतनी दे दी, तो कह रखा है कितने टाइम में वो पोल को क्रॉस करेगी। अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले किस में बदलोगे, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये 300 है, तो गुणा में 20, तो गुणा में 20 मतलब 20 सेकंड हमारा आंसर। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट कर रखे हैं, तो नेट डिस्काउंट बताओ। तो कुछ नहीं होता, तो जैसे एक्स वाई वाला फार्मूला लगाओ, एक्स जमा में वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, तो 15 माइनस में 1/2 है ना, तो 14.5% हमारा आंसर। कह रहा है पंकज डोनेट करता है 10% अपनी इनकम का स्कूल में, और फिर 80% जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है। फिर कह रखा है इसके पास अब 3600 है, तो इनकम बताओ। अब 10% तो इसने डोनेट कर दी, 80% इसने बैंक में जमा कर दी, तो 80 और 90, 100% इसकी होगी इनकम। तो 100 में तो 90 गया 10%। अगर 10% हमारी 3600 है, ठीक है, हमें बतानी है इनकम ऑफ पंकज बताओ। देखो भाई यहाँ पे बच्चे ये गलती करेंगे, जबकि करनी नहीं है। देखो क्या कह रखा है, 10% स्कूल में दान दे दी, तो बच गया 90। ठीक है, अगर 100 आप टोटल मानते हो, तो 90 बच गया। 90 का देखो ये कह रखा है शेष का 80%, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 72 जमा कर दे। अगर 72 जमा कर दिया, अब कितना बच गया, 18। तो ये 18% कह सकते हैं, या 18 कह सकते हैं, अगर 100 आप मानते हो। 18 इक्वल टू ये, तो काटोगे तो 2, तो 20,000 हमारा आंसर। ठीक है, 100% निकालना ना। अब देखो ई एफ 7:3, ई प्लस में एफ तो 10, और ये 4। ठीक है, तो 5:2 हमारा आंसर। अब देखो कमल स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम, अगर इसकी इनकम 30% बढ़ती है और एक्सपेंडिचर भी 50% बढ़ता है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताइए सेविंग में। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, हम आपको पता है इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब यहाँ पे कह रखा है 50% स्पेंड करता है, अगर 50% स्पेंड करता है तो एक एक दो, ठीक है, इनकम 2 हो जाएगी। अगर 50% स्पेंड करता है, 50% ही सेव करता है, इनकम कह रखे 30% बढ़ जाए, तो इसका 30% कितना आ जाएगा, 0.6 बढ़ गई। और एक्सपेंडिचर 50% बढ़ जाए, अगर एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया तो 0.5, तो इसका क्या आ जाएगा, अब ये 0.6 दिखाना है, तो 0.1। ठीक है, तो एक का 0.1 कितना हो जाएगा, 10%, तो 10% हमारा आंसर। ठीक है, ये बहुत ही एक कह सकते हैं अच्छा तरीका होता है सवाल करने का।
अब देखो 13 लड़कियों की कक्षा में औसत आयु x वर्ष है। x वर्ष में 10, x वर्ष में 20, x जमा में 15, x जमा में 30, 4 नई लड़कियां शामिल हो जाती है। तो कक्षा की नई औसत बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर 13 का औसत x है तो हमारा सम क्या आ गया 13x जमा में। अब देखो 1 2 3 4, तो ये 4x जमा में 8, 3 और 1 4, 4 और 2 6। ठीक है, ये आ गया हमारा, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, हमें कह रखे नई औसत निकालने हैं। अब 13 और 4 और जुड़ गए तो टोटल कितने आ गए 17। तो हमें एवरेज निकालना 17 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पता एक्स आ गया जमा में 4, तो एक्स जमा में 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रखे है लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए, मतलब एलसीएम बताइए आप दो प्राइम नंबर एक्स और वाई का जिसका 589 है। ठीक है, अब देखो 7 से जाता है, नहीं जाता है ना। 14 और 8 ये 13, चौक 52, 52 और ये 17 51, तो ये उससे भी नहीं जाता। 5 और 8 13, ये उससे भी नहीं जाता। 23 दूनी 46, ये भाई 19 से जाता है। देखो 19 38 19 30 57, 19 1 19, ठीक है 19 और 31 आ गया। फिर कह रखा है एक्स छोटे वाला, तो ये एक्स ये वाई। अब कह रखा है वाई का 4 गुना, तो 4 गुना तो 4 और ये 12, माइनस एक्स मतलब 19। अगर 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर तो हमारा क्या आना चाहिए 105, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया ना। ये काफी बार आता है, ये आईसीआर में भी आया था और बहुत जगह आता है। लगभग 19 का ही मिलता है जो हमें ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन मिलता है 19 के पैड के ऊपर ही मिलता है। देखो एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट बाद चली, लेकिन समय पर 30 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसने अपनी गति सामान्य गति इतनी बढ़ानी पड़ी, तो बस की सामान्य गति क्या है। देखो भाई इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। 60 मिनट बाद चली है लेकिन उसी टाइम पर पहुंचनी चाहिए। पहुंचने के लिए उसे उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, सामान्य गति देखो ऑप्शन 1 ले 12, 12 से अगर करते हो तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5 घंटे। अगर 8 किलोमीटर बढ़ गई तो 20, 20 तक करेंगे तो 1.5 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा का डिफरेंस आ गया। अरे यहाँ पे भी 1 घंटा है, तो सामान्य गति हमारी क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सभी को आ गया। अब देखो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, सम रेंट आउट ऑन एनुअल रेट ऑफ 20% इतना, तो सम बताइए। अब एक चीज बताइए आप, 20% है ना, तो ये तो 20% आ जाएगा 1 साल का। लेकिन हाफ ईयरली है तो 10 10, तो 10 जमा में 10 तो 20 आ गया, गुणा में 10 गुणा में 10 बटे में 100। तो यहाँ पे 1% हमारा ये है, हमें राशि बतानी है 100%, तो डबल जीरो लग जाएगा, ये हमारा आंसर। जब भी ऐसा आए ना कुछ नहीं करना, जैसे ये रेट दे रखा है ना, अब हाफ ईयरली हो गया तो 10% आ गया, तो 10 गुणा में 10 बटे में 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या रखा है, देखो कमल स्पेंड कर देता 50% अपनी इनकम, अगर उसकी इनकम 30% से बढ़ जाती है तो एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाता है। तो इंक्रीज बताइए अपना ये। अच्छा ये तो करवाया था, अभी करवाया था है ना। नेक्स्ट देखिए, ये भी करवाया था, ये रिपीट हो गई। ये भी करवाया था, ये भी करवाया था, ये भी करवाया था, है ना। ये भी करवाया था, ये भी करवाया था, ये भी करवाया था, ये क्या ये भी करवाया था, है ना। ये भी करवाया था, तो मतलब ये रिपीट हो गए 10 के 10। तो भैया आप
आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आर और एस 7:3 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 49 जमा में 9 बटे में 49 माइनस में 9, तो हमारे यहाँ पे 40 और ये 58, ठीक है, तो 29:20 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, कह रहे क्या प्रेजेंट एज ऑफ वाई बताइए आप, क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या। देखो अब ये क्वेश्चन, एक साल पहले एवरेज था जो एक्स और वाई का वो इतना था, मतलब अब एक्स और वाई का कितना आ जाएगा, अगर ये 31 तो 62 एक साल पहले था, तो एक एक दोनों का जुड़ेगा तो 64 आ जाएगा। करेगा प्रेजेंट इज वाई और जेड की 37 है, 2 साल बाद एवरेज एज एक्स और जेड की कितनी हो जाएगी 36, इसका मतलब प्रेजेंट में 34 है, 34 दूनी 68, ये क्या आ जाएगा एक्स में जेड। करेगा प्रेजेंट एज बताओ वाई की, तो कुछ नहीं, तीनों को जोड़ दो, तो हमारा एक्स जमा में वाई जमा में जेड, ये 2 है ना, तो 2 तक भाग होना है, तो देखो 7 और 4 11 और ये 19 9 है ना। तो भाई देखो एक बार, ये जो वाई प्लस में जेड है ना 37 है, तो ये तो 74 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस में वाई है, ठीक है, ये 31 है, तो एक साल अब प्रेजेंट में कितना आ जाएगा 32, एवरेज है तो 2 गुणा हो जाएगा 64। तो भैया अब आगे देखो, हमें कह रखा है 2 साल बाद की एक्स प्लस में जेड 36 है, तो अब यहाँ पे 34 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 साल दोनों में तो घटाओगे, तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस में जेड हमारा कितना आ गया 34 दूनी 68, हमें निकालना वाई, तो अब कुछ नहीं है, इन तीनों को जोड़ो, तो यहाँ पे 2 इंटू में एक्स जमा में वाई जमा में जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 8 और 4 14 और 4 16, एक 7 7 14, 14 और 6 20, है ना, ये कितना आ गया 103, 103 ये आ गया हमारा। हम अगर x प्लस में जेड को घटा देंगे 68 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 35, तो 35 ही हमारा आंसर। अब भाई साहब ये क्वेश्चन देखिए, कह रखा है एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 18 की दर से कुछ पेन खरीदे और 16 बेच दिए, तो ये वस्तुओं वाला सवाल है, ठीक है, तो 18 वस्तु खरीद के और 16 वस्तु बेच दी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनका डिफरेंस जो 2 बटे में जितनी बेची है 90, तो 1/8, 1/8 होता है हमारा 12.5%, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे रखा है, साइड बताइए ना, एरिया बताइए, अगर साइड ये दे रखी है तो √3 a² / 4 हमारा फार्मूला होता है, तो √3 44 गुणा में 44 है बटे में 4, तो ये आगे 11, ठीक है, तो 11 चौक 44, 4 11 चौक 44 और ये 48, ठीक है, तो 484 √3, ये √3 भी आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, वैल्यू बताइए आप इसकी, देखो एक बार, अब आप देखिए, देखो यहाँ से तो हमारा क्या आ गया 7, 7 गुणा में 1 7 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, तो कितने कितने का डिफरेंस है 4 4 का, मतलब एपी सीरीज बन गई। और वहाँ पे क्या आ गया लास्ट में हमारा 9 179 आ गया, ठीक है, हमें इसका जोड़ निकालना है, तो क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे SN = n/2 में a प्लस में l, ठीक है। अब n कितना है, तो एक चीज देखिए आप, अब एक चीज देखिए, अगर हमें n निकालना है तो AP का फार्मूला होता है AN = में a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। अब a हमें 7 दे रखा है, AN हमें 179 दे रखा है, प्लस में n-1 निकालना, d हमारा 4 है, इसमें तो 7 घटाओगे आप, 172 बटे में 4 करोगे, 4 चौक 16 और 4 दिए 12, ठीक है, तो n कितना आ जाएगा हमारा 44, तो 44 बटे में 2 तो 22, है ना, 22 आ गया, ये हमारा 7 है, ये 179 है, तो कितना आ जाएगा ये 186, गुणा में 2 करोगे तो 12, ये 36 और 1 37, ठीक है, फिर 11 तक कर दो, तो 3 7 2, तो 2 9 10 और ये 4, ये हमारा आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन अच्छा दे रखा था, थोड़ा कैलकुलेटिव बन गया। अब आप भाई हमारे एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देख पा रहे होगे। इसमें क्या होता है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल इतना, तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे मान लिया कोड हमारी, ये हमने इतनी कोड मान ली, अगर ये इस पे अगर ये इस पे 50 डिग्री का बनाती है, ठीक है, तो हमारा सेंटर बना कितने का बनाएगी, तो हमेशा ध्यान रखना सेंटर पे जो ये सेम कोड है वो दुगना बनाएगी, ठीक है। अगर ये थीटा, ये 2 थीटा होगा, ये 50 है 100 होगा, ये 30 है तो 60 होगा, ये 90 है 180 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 डिग्री हमारा आंसर। काफी आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कितने कंपोजिट नंबर है 1 से 50 तक, तो बताइए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है, 14 है और 15 है। तो कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8, तो 8 हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, या हम ये कर सकते हैं प्राइम नंबरों को घटा दें, वो करने की जरूरत नहीं थी। साइड दे दी हमें, ये एरिया बताइए। अब देखो अगर इसमें तो कॉमन काटोगे तो 8 से और 8 दिए, 8 चौके 8 पंजे, तो 3 4 5 क्या आ गया हमारा ट्रिपलेट। तो एरिया क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हाफ इंटू में जो छोटी साइड है उनका, है ना, तो 1/2 तो 12 या ये 16 कर लो, चलो 16 चौक 64, तो 4 आना चाहिए लास्ट में, 6 16 दूनी 32 और 6 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। अब कह रखा है सम बताइए आर प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो अच्छा क्वेश्चन बन गया हमारा। तो आपको प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे, तो 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है। अब इनका जोड़ करना पड़ेगा हमें, ये 47 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो अगर आप जोड़ करोगे तो हमारे ये कितना आ गया, ये 50 और ये 40 90, ठीक है। अब देखो 37, ये 40 और ये 60, ये 30 30 ये 60, 41 और ये 50 और ये 60, ठीक है। ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया हमारा 20, ये कितना आ गया 5 5 10, लास्ट में 7 आना चाहिए हमारा, 5 3 8 और 1 10, 2 10, है ना। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50, ठीक है, तो 7। तो भाई अब हम इनका जोड़ कर देंगे। तो भाई हमने एक गलती कर दी, ये 9 वाली, ठीक है, 9 नहीं आता है, यहाँ पे ही गलती हो रही थी, ठीक है। तो इस पूरे में से 9 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2, है ना, ये हट गया और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 8 आना चाहिए। ये देखो 5 और ये 6 11, ये 17 17 और 6 23 और ये 32, ठीक है। तो 328 हमारा आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 Z2 एक काम को 50 दिन में करते हैं, Z2 सेम वर्क को 200 दिन में कर देता है। तो Z1 का बताइए, कुछ नहीं है, देखो Z1 ये Z2 200 दिन, और दोनों मिलकर Z1 प्लस में Z2 50 दिन, तो इसका एलसीएम ले लो तो 200 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 4। अब Z2 की तो 1 है, इसकी तो क्या आ जाएगी Z1 की 3, ठीक है। तो 200/3 हमारा आंसर। तो 200/3 में Z1 हमारा काम कर देगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म।
तो आपको कैसी वीडियो लगी, या आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, या आप मॉक टेस्ट भी चाहते हो, या स्ट्रेटेजी चाहते हो, या जो भी चीज़ आप चाहते हो कमेंट में लिख देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगली एसीआईओ की आएगी।